Assalamu alaikum to all my students। जैसा कि आपको पता ही है कि इन दिनों कोविड पेंडेमिक चल रहा है, तो फॉर्मल क्लासेस हम नहीं ले सकते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए है हम ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पहला लेक्चर है पॉलिटिकल साइंस का। तो जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है वो मैंने पहले ही ग्रुप में अपलोड किया है। तो नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 12th लेवल तक पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा होता है। तो जब वो कॉलेज में अपना एडमिशन लेते हैं तो यहाँ वो पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि ऐसे कम्बिनेशंस होती है तो पॉलिटिकल साइंस भी लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस होगा। तो नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए पहले मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है। पॉलिटिकल साइंस कंप्राइजेज ऑफ 2 वर्ड्स। पॉलिटिकल साइंस जो है ये 2 वर्ड से बना है, पॉलिटिकल एंड साइंस। पॉलिटिकल एंड साइंस, इसको हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब वो इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं इस सब्जेक्ट की तो वो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट किया है, तो ऐसी टर्मिनोलॉजी ठीक नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस है। तो इस पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये आखिरकार ये शब्द पॉलिटिकल आया कहाँ से। द टर्म पॉलिटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस। ये जो वर्ड पॉलिटिकल आया है ये पॉलिस से आया है, पॉलिस से, विच मीन इज द सिटी स्टेट। जो एंशंट ग्रीस में जो बेसिक यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी, जैसे आज हमारे पास स्टेट है, इंडियन स्टेट, अमेरिकन स्टेट, चाइनीज स्टेट, ये बेसिक यूनिट होता है पॉलिटिकल एनालिसिस का आज मॉडर्न टाइम्स में। तो ऐसे ही एंशंट टाइम्स में हम इनको पॉलिस किया कहा करते थे, सिटी स्टेट। सिटी स्टेट जो हुआ करती थी वो सेल्फ सफिशिएंट हुआ करती थी। A territory inhabited by people, a territory. City states were the basic units of administration during ancient Greece. City states क्या हुआ करती थी? City states were self-governing and self-sufficient inhabited areas. The term politics is derived from the Greek word polis, which means the city state, a form of political organization in ancient Greece. ये जो सिटी स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटी स्टेट हैज़ बीन चेंज्ड। ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है क्योंकि जो स्टेट है, स्टेट ने मुख्तलिफ टाइम्स में मुख्तलिफ फॉर्म अडॉप्ट की है। जो स्टेट है, स्टेट ने हिस्ट्री के मुख्तलिफ मौक़ों पे, मुख्तलिफ टाइम्स में, मुख्तलिफ पीरियड्स में मुख्तलिफ फॉर्म अडॉप्ट की है। पीपल आर लिविंग इन मॉडर्न नेशन स्टेट्स। आज लोग जो है वो मॉडर्न नेशन स्टेट्स में रहते हैं। दिस इज पॉलिटिक्स। अब साइंस, साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एविडेंस एंड एक्सपेरिमेंट। जो साइंस है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर। साइंस क्या है? इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड। फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड के स्ट्रक्चर और बिहेवियर को समझने के लिए थ्रू ऑब्जर्वेशन, एविडेंस एंड एक्सपेरिमेंट, इसको हम साइंस कहते हैं। साइंस क्या है? साइंस इज अ वे ऑफ गेनिंग नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड थ्रू एविडेंस। नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड जो है, नेचुरल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड जो है, इसके नॉलेज को हासिल करने के लिए हम ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स और एविडेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं साइंस। सो पॉलिटिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज। पॉलिटिकल साइंस क्या है? ये ब्रांच ऑफ नॉलेज है दैट डील्स विद द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द स्टेट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस। जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस क्या है? ये ब्रांच ऑफ नॉलेज है। It's a branch of knowledge that deals with systematic study of the structure and behavior of the
स्टेट के स्ट्रक्चर, स्टेट के बिहेवियर को समझने के लिए, या नॉट ओनली स्टेट के अलावा जो बाकी कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उनको समझने के लिए हम साइंटिफिक एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं, हम एविडेंस करते हैं, हम जनरलाइजेशंस ड्रा करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड द पॉलिटिकल साइंस. द great Greek philosopher Aristotle was the first to use the term politics. Aristotle पहले शख्स माने जाते हैं जिसने वर्ड पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया है. For Aristotle, politics was the master science. For Aristotle, politics was the master science and is therefore regarded as the father of political science. हम एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इसीलिए मानते हैं क्योंकि ये पहले शख्स रहे हैं दुनिया में जिसने टर्म पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया है, और फॉर एरिस्टोटल पॉलिटिक्स मास्टर साइंस मानी जाती थी. इन हिज फेमस बुक, एरिस्टोटल की फेमस बुक है पॉलिटिक्स, एरिस्टोटल हैज असर्टेड, एरिस्टोटल ने अपनी जो बुक है, जो पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, अपनी बुक पॉलिटिक्स में कहा है, मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल. मैन क्या है? सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल. इंसान क्या है? ये सोशल एनिमल. मैन इज अ सोशल एनिमल. Man is a political animal. Animal है because he is living, but he is social. It means he needs to live in the company of others. उसे दूसरे लोगों की कंपनी चाहिए. वो खुद सभी नीड्स फुलफिल नहीं कर सकता है, तो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए उसे दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है. Man is by nature a social and political animal, and he who by nature and not by mere accident is without state. और वो जिसे स्टेट की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसे स्टेट की जरूरत नहीं पड़ती है, is either above humanity or below it. वो लोग जिनको स्टेट की जरूरत नहीं पड़ती है, जो सोशल नहीं है, या तो वो ह्यूमैनिटी से अबो है इन द फॉर्म ऑफ एंजल, या वो ह्यूमैनिटी से बिलो है इन द फॉर्म ऑफ बीस्ट. तो दैट मीन्स एक बीस्ट और एंजल को सोशल कंपनी की जरूरत नहीं पड़ती है, दे आर सेल्फ सफिशिएंट. बट जहां तक एक इंसान का ताल्लुक है, मैन इज अ सोशल एनिमल, इसे दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है, इसे टेलर की जरूरत पड़ती है, इसे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, इसे कारपेंटर की जरूरत पड़ती है, इसे टीचर की जरूरत पड़ती है, इसे स्टूडेंट की जरूरत पड़ती है. तो ही नीड्स टू लिव इन द कंपनी ऑफ अदर्स. मैन इज अ सोशल, ये सोशल है, ये समाजी जानवर है. There exists a number of political, social, economic and religious cultural institutions in a society. काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस समाज में होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि लोग इकट्ठे रहते हैं. हमारे पास एग्जाम्पल्स है, न्यूमरस पॉलिटिकल एग्जाम्पल्स है, सोशल एग्जाम्पल्स है, इकोनॉमिक एग्जाम्पल्स है, रिलीजियस एग्जाम्पल्स है, कल्चरल एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो कंपनी में रहते हैं, वो अलग नहीं रहते हैं, वो कंपनी में रहते हैं क्योंकि वो सोशल है. अब है डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है. जब हम डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस लेंगे तो हमारे पास दो ब्रॉड डेफिनेशंस लेनी पड़ती है, क्लासिफिकेशंस. एक है ट्रेडिशनल डेफिनेशंस. पॉलिटिकल साइंस की ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या है, और हमें ये भी देखनी है कि आजकल कंटेम्पररी टाइम्स में आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद एक रेवोल्यूशन आया पॉलिटिकल साइंस में, तो उस रेवोल्यूशन के बाद डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस चेंज हुई. तो ट्रेडिशनल डेफिनेशंस क्या है और मॉडर्न डेफिनेशंस क्या है. ट्रेडिशनल डेफिनेशंस, दीज अर्ली डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस डेल्ट जनरली विद स्टेट एंड गवर्नमेंट. जहाँ तक ट्रेडिशनल डेफिनेशंस का ताल्लुक है वहाँ पे हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस जो है ये ज़्यादातर रिवॉल्व कर रही थी अराउंड स्टेट एंड गवर्नमेंट. और जहाँ तक आजकल की डेफिनेशंस है, आजकल के दौर में पॉलिटिकल साइंस का जो हॉरिजन है, पॉलिटिकल साइंस की जो बाउंड्री है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुई है. तो दैट मीन्स आजकल के दौर में पॉलिटिकल साइंस का जो डेफिनेशंस हैं वो डेफिनेशंस होंगे दैट विल नॉट ओनली बी विद स्टेट, वो स्टेट के अलावा कुछ और भी होंगे. बागस में पाना. पॉल जेनेट कहता है पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस. पॉल जेनेट कहता है पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस. तो इनफैक्ट ये जो पॉलिटिकल साइंस है ये एक ब्रांच ऑफ सोशल साइंस है, ये एक ब्रांच ऑफ सोशल साइंस है.
विच ट्रीट्स द फाउंडेशंस ऑफ द स्टेट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये ज़्यादातर स्टेट की फाउंडेशन के बारे में बोलता है, स्टेट कहाँ से आई है, एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। पॉल जेनेट के अनुसार पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस का एक ब्रांच है जहाँ पे हम सिर्फ स्टेट के बारे में, स्टेट की फाउंडेशन के बारे में जानते हैं, स्टेट की बेडरॉक के बारे में जानते हैं, और प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है। दूसरा है डॉक्टर गार्नर। डॉक्टर गार्नर कहते हैं पॉलिटिकल साइंस बिगिनस एंड एंड्स विद द स्टेट। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ट्रेडिशनल डेफिनेशन में सबसे अहम डेफिनेशन है डॉक्टर गार्नर की। गार्नर साहब कहते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है, इसका जो बिगिन है, इसका जो इर्तिका है, और इसका जो एंड है, दैट्स ऑन स्टेट। स्टेट कैसे वजूद में आ गई, स्टेट क्या काम कर रहा है, स्टेट का नेचर क्या है, व्हाई वी नीड द स्टेट, दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस अकॉर्डिंग टू डॉक्टर गार्नर। गैटल एक और शख्सियत है, अहम शख्सियत। पॉलिटिकल साइंस इज द हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ व्हाट द स्टेट हैज बीन, एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ व्हाट द स्टेट इज, एंड द पॉलिटिकल एथिकल डिस्कशन ऑफ व्हाट द स्टेट शुड बी। डॉक्टर गैटल कहते हैं जो पॉलिटिकल साइंस है ए हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन, हमें वी हैव टू इन्वेस्टिगेट। पॉलिटिकल साइंस में इन्वेस्टिगेशन होता है, नो डाउट। जब हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं तो इन वे कुछ साइंस के एलिमेंट्स भी यहाँ पे आएंगे। तो इन्वेस्टिगेशन, पॉलिटिकल साइंस हैज बीन द इज द हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ व्हाट द स्टेट हैज बीन। स्टेट क्या रही है, एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ व्हाट द स्टेट इज, हमें एनालाइज करना है स्टेट क्या है, एंड द पॉलिटिकल एथिकल डिस्कशन ऑफ द स्टेट शुड बी, स्टेट क्या होनी चाहिए। Sir John Seeley, political science investigates the phenomena of government as political economy deals with the ballot, biology with life, algebra with numbers, and geometry with space and magnitude. John Seeley कहते हैं political science investigate करता है phenomena of government, government को deal कर रहा है उसी तरीके से जैसे political economy, जैसे economy deal करता है ballot के साथ, जैसे biology का ताल्लुक है life के साथ, अलजबरा का नंबर्स के साथ, और जियोमेट्री का विद स्पेस एंड मैग्नीट्यूड के साथ। सर जॉन सीले के अनुसार जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस इन्वेस्टिगेट्स द फिनोमेना ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस इन्वेस्टिगेट करता है गवर्नमेंट को उसी तरीके से जैसे इकोनॉमी वैल्थ के साथ डील कर रहा है, अलजबरा नंबर्स के साथ डील कर रहा है, बायोलॉजी लाइफ के साथ डील कर रहा है, जियोमेट्री डील कर रहा है विद स्पेस एंड मैग्नीट्यूड। स्टीफन लीकॉक की एक और डेफिनेशन है, वो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट के साथ डील कर रहा है, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, किस तरीके की गवर्नमेंट होनी चाहिए, व्हाई वी नीड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आखिरकार करती क्या है। उसके बाद है प्रोफेसर गिलक्रिस्ट कहते हैं पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द स्टेट एंड गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस का ताल्लुक है स्टेट के साथ, पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट को समझती है। उसके बाद मैंने कहा कि आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड के बाद एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन आया अमेरिकन पॉलिटिकल थॉट में। अमेरिकन पॉलिटिकल थॉट में एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन आया जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल रेवोल्यूशन, उस बिहेवियरल रेवोल्यूशन की वजह से जो पॉलिटिकल साइंस का जो हॉरिजन है, जो बाउंड्री है, वो इंक्रीज हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस की मॉडर्न टाइम्स में पॉलिटिकल साइंस इज नॉट ओनली डीलिंग अबाउट स्टेट, इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टेट। तो इसका जो हॉरिजन, इसकी जो बाउंड्री है, इसके जो कॉन्सेप्ट, इसके जो इश्यूज हुए वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। पॉलिटिकल साइंस एज ऑलमंड, गैब्रियल आलमंड, बिंगम पॉवेल एंड जी बिंगम ऑब्जर्व द ऑल टुगेदर न्यू पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड पॉलिटिकल थियरीज हैव बीन इन्वेंटेड। जो ये नया रेवोल्यूशन आया उसकी वजह से नए कॉन्सेप्ट्स आए वजूद में और नए थियरीज इन्वेंट हुई है। Almond, Powell and other modern American scholars have studied political science by anthropological, sociological and psychological method। तो जो आलमंड है, पॉवेल है, या जो नए लॉसवेल है, रॉबर्ट जहाल है, डेविड ईस्टन है, इनके अनुसार पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए हमने क्रॉस कल्चरल इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अडॉप्ट किया है। पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए, स्टेट में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने के लिए हम इकोनॉमिक्स को समझते हैं। आखिर हाउ जो करंट पैंडमिक है उसकी वजह से मुख्तलिफ स्टेट्स में जो गवर्नमेंट से दे हैव एज्यूम्ड मोर पावर्स, तो इकोनॉमी का क्या असर है, हाउ इकोनॉमी इफेक्ट्स द पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, हाउ योर कल्चर अफेक्ट्स political decision making, how your sociology
society is being shaped by politics. तो modern definition पहली कैटलिन कहते हैं political science is the science of power. According to कैटलिन कहते हैं political science जो है it's the science of power. It's nothing else but the power. Power क्या है? Power is an ability. एक इंसान में एक एबिलिटी होती है जिसे वो दूसरे लोगों का बिहेवियर शेप करता है. पावर जो है, पावर इज एन एबिलिटी, इज द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल में कैपेसिटी है वो दूसरे लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करता है. लीडर में कैपेसिटी है वो बाकी जो लोग हैं सबऑर्डिनेट्स उनके बिहेवियर को रेगुलेट करता है, उनके बिहेवियर को शेप करता है. According to Lasswell and Kaplan, political science as an empirical inquiry is the study of shaping and sharing of power. Lasswell and Kaplan ये भी कहते हैं political science as an empirical inquiry. यहाँ पे inquiry होती है, empirical inquiry, data based inquiry is the study of shaping and sharing power. उसके बाद रॉबर्ट डहल, political science deals with the power, rule and authority. और डहल के अनुसार जो political science है it deals with the power, rule and authority. According to David Stern, political science deals with the authoritative allocation of values in a society. डेविड ईस्टन जो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए हमें डेविड ईस्टन को अलग भी समझना पड़ेगा. डेविड ईस्टन की सिर्फ इस डेफिनेशन पे हमें कन्फाइन नहीं रहना है, हमें अलग पढ़ना है. तो डेविड ईस्टन क्या कहते हैं? पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज इन सोसाइटी. जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन समाज में कैसे होता है. So politics is the authoritative allocation of values in a society. So today, in short, we discussed about political science. We discussed about certain these definitions, traditional definitions क्या है, modern definitions क्या है, how Aristotle is being credited with the father of political science title, how man is a social animal. तो ये आज हमने सब कुछ देखा, सब कुछ सीखा. So I think it was enough for today. Thanks. Stay safe, stay home.